विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में आपको एक नाम मिलता है, लूसी। वास्तव में ये लूसी कौन है हम सब नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी वो एक लवर की तरह व्यवहार करती है और कभी एक बच्चे की तरह। और ऐसा लगता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ उसके पिता हैं। और सारी लूसी पोएम्स में आपको एक लॉस का एहसास होगा, कुछ खो जाने का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि लूसी पोइट से बिछड़ गई है। ऐसी ही ये पोएम है जिसे हम लूसी पोएम्स में भी रखते हैं। और इस पोएम को रखा जाता है सिंपल बैलेड की कैटेगरी में, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी। और स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन जब आप रीड करते हैं तो एक नर्सरी राइम की तरह साउंड करती है। ये बहुत ही बहती हुई सी बलाड है, यानी कि आपको इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं मिलता है। लेकिन जो लास्ट की लाइन है वो अचानक से शॉक देती है। मतलब हम जो महसूस कर रहे थे कि लूसी का प्रेम ये जागृत कर रहे हैं अपनी पोएम में, उसके बजाय कुछ अलग सा एहसास, हॉरिबल और शॉकिंग एहसास होता है, जो कि पढ़ेंगे हम इस पोएम में। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन एंड आई विल डेयर टू टेल, but in the lover's ear alone, what once to me befell। पोइट कहता है स्ट्रेंज यानी कि जो विचित्र अनोखा सा एहसास मुझे हुआ था, फिट्स ऑफ पैशन कहेंगे, जुनून का जो एक एहसास इनको हुआ था, इनके ऊपर विपदा पड़ी थी, उसके बारे में ये कहना चाहते हैं। और कहाँ कहेंगे, आई विल डेयर टू टेल, मतलब मैं साहस करूंगा इसे कहने का, बट इन द लवर्स ईयर अलोन, यानी एक प्रेमी के कानों में। प्रेमी के कानों में क्यों? क्योंकि प्रेमी ही उस भावना को समझ सकता है जो मैंने महसूस किया। जैसे आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अचानक से आपको ऐसे एहसास हो कि अगर वो आपके साथ नहीं है किसी दिन तो क्या होगा। कुछ वैसे ही एहसास दिलाती ये कविता है। What once to me befell, यानी क्या एक बार मेरे ऊपर विपत्ति आ पड़ी थी। When she I loved looked every day, जब मैं उसे देखता था, उसे प्यार करता था प्रतिदिन, मतलब मैं उसे रोज देखता रहता था, तो कैसी लगती थी वो? फ्रेश एज अ रोज इन जून, बिल्कुल इतनी फ्रेश, इतनी खूबसूरत, जैसे जो जून का गुलाब खिलता है उसकी जैसी उसकी आभा थी। यानी उसकी खूबसूरती ताजगी भरी थी। आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे, और मैं उसके हर कॉटेज यानी कि जो इनकी प्रेमिका थी उसके कॉटेज की तरफ ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे, उस तरफ झुक जाते थे। यानी इनका वहां पर आना जाना बरकरार था, लगातार था। बीनीथ एन इवनिंग मून, और किसके नीचे? बीनीथ एन इवनिंग मून, यानी वो शाम को जाते थे जब सूरज ढल जाता था और चंद्रमा दिखाई देता था, उस वक्त ये उसके कॉटेज में आया जाया करते थे। अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई, और चांद के ऊपर मैंने अपनी आंखें गड़ा दी। ऑल ओवर द वाइडली, और कहा? जो चारों ओर चौड़ा सा चरागाह फैला हुआ था। ली मतलब होता है चरागाह। तो जो चौड़ा चरागाह था, वहां पर जो रास्ते जा रहे थे उस ओर मैंने चंद्रमा के ऊपर अपनी आंखें गड़ा दी। विथ क्विकनिंग पेस माई हॉर्स ड्रू नी, और मैंने लगाम कस ली। ड्रू नी यानी कि जब मैंने लगाम कसी, तेजी के साथ मेरा जो घोड़ा था वो क्या हो गया? अपनी गति करने लगा। यानी कि जब उसने लगाम पकड़ी पोइट ने, तो घोड़े को यह एहसास हो गया कि हमें चलना है। दोज पाथ्स सो डियर टू मी, और जो रास्ते थे वो बहुत ही प्रिय थे मेरे लिए। एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चर्ड प्लॉट, एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल द सिंकिंग मून टू लूसीज कॉट केम नियर एंड नियरर स्टिल। पोइट कह रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हम पहुंच गए थे ऑर्चर्ड के प्लॉट के पास, और फिर जब हम और ऊपर चढ़े तो वहां पर पहाड़ थे, हमने उस पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की। जो डूबता हुआ चंद्रमा था लूसी के घर के पीछे, वो ऐसा लग रहा था कि झोपड़ी के पीछे ही चंद्रमा है। वो जब डूब रहा था चंद्रमा तो ऐसा एहसास दे रहा था। और पोइट को ऐसा लगा कि जो चंद्रमा है वो झोपड़ी के साथ साथ पोइट के करीब आ रहा है, यानी बस लूसी के कॉटेज के पीछे ही उसको मिल जाएगा वो मून। इन वन ऑफ दो स्वीट ड्रीम्स आई स्लेप्ट, और मैं सो गया था
उन सुहावने सपनों में, जैसे हम जब कुछ बहुत आनंदमयी देखते हैं ना, तो कहते हैं ना जागती आंखों से भी हम सपने देखते हैं, तो वैसा ही एहसास पोइट को हुआ जब उसने जो दयालु नेचर होती है उसके जेंटलेस्ट मून यानी कि सौम्य वरदान को देखा। मतलब मून देखकर, ग्रीनरी देखकर पोइट को बहुत आनंद आ गया। एंड ऑल द वाइल माई आई केप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून। डिसेंडिंग कहते हैं उतरने को। जो उतरता हुआ चंद्रमा था, यानी कि जो ढल रहा था चंद्रमा, उसके ऊपर पोइट ने अपनी आंखें गड़ा दी, मतलब उसके ऊपर ध्यान से वो देखने लगा। और उस सुखद एहसास में पोइट खो गया उस वक्त, और ऐसा लगा कि पोइट को एक सपना आ गया, सपनों की दुनिया में वो खो गया। माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ आफ्टर हूफ। जो घोड़े के टाप थे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, यानी वो खटपट खटपट करते फटाफट घोड़ा आगे बढ़ रहा था। ही रेज्ड एंड नेवर स्टॉप्ड। वो आगे बढ़ता रहा और कभी नहीं रुका, क्योंकि उसकी ये दिनचर्या थी कि वो रोज पोइट को वहां ले जाता था, इसलिए उसे पता था रास्ता कहाँ है, और वो उसी रास्ते पर चलता चला जा रहा था। वेंट डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ। और जो मून था वो अचानक से ऐसा लगा कि जो कॉटेज की छत है उसके पीछे छुप गया। मतलब मून जो था वो थोड़ी देर में पोइट को दिखाई देना बंद हो गया। एट वंस द ब्राइट मून ड्रॉप्ड। और एक ही बार जैसे ही वो चंद्रमा चमकता हुआ ड्रॉप हुआ, यानी कि आंखों से दिखना बंद हुआ, मेरी आंखों से ओझल हुआ। What fond and wayward thoughts will slide। पोइट कहता है एक अजीब सा स्नेहमयी निरंकुश विचार, वेवार्ड यानी निरंकुश, थॉट विचार, विल स्लाइड अचानक से उसके दिमाग में घूम गया, इनटू अ लवर्स हेड, जो कि केवल प्रेमी के ही मस्तिष्क में कौंध सकता है। मतलब वो जो विचार उसके दिमाग में कौंधा था वो केवल किसी प्रेमी के ही दिमाग में कौंधेगा। क्यों? क्योंकि हम अपने प्रेमी से कभी भी अलग नहीं होना चाहते हैं। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड। और मैं चीख पड़ा कि रक्षा करो, और मैं जोरों से चीखा। इफ लूसी शुड बी डेड। क्या हो यदि लूसी मर जाए। यानी पोइट को अचानक से विचार आता है लूसी के घर की तरफ जाते जाते कि क्या हो यदि जो लूसी है मेरी प्रेमिका वह मर जाए। यानी उसको खोने का जो भय था वो पोइट के मन में आता है, और इसी के साथ ही पोएम समाप्त हो जाती है। पोएम बहुत ही अच्छी है, और अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।